चैनल कॉमर्स सर एंड मैंने आपको पिछली क्लास में 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन करा दिए थे मिसलेनियस के, और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था करने के लिए और काफ़ी बच्चों ने उसका सॉल्यूशन कर दिया है। सो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस के हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे क्योंकि 7 क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। अगर किसी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 पर डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई ऑफ में लाना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो अगर हम इन दोनों के जोड़े बना ले, जैसे इसका आप अलग से जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा अलग से बना लो, तो हम ये कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, उसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा था मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, हमने ये पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, इसका x क्या है 1/5 प्लस इसका y है 1/7, फिर डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x हमारा है 1/5 इंटू 1/7। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। प्लस अब इस दोनों में यूज़ करेंगे 1/3 1/8 में, यहाँ पे भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स फिर वही x प्लस वाई यानी 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। यहाँ पे भी हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया है, जो हमने यहाँ लगाया था वही लगाया है, और हमें इक्वल टू पाई ऑफ 4 लेके आना है। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं आगे। इसमें क्या करना है, देखो tan इनवर्स इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा देखो नीचे तो आ जाएगा 35, ऊपर हम प्लस करेंगे 7 2 1 7 और ये हो गया तुम्हारा 12, डिवाइड में इसके से कराएंगे, ये हो गया 35 माइनस का 1 और ये हो गया 35। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, देखो इसको से करेंगे नीचे आ जाएगा 24, इसके से करेंगे और इसको करेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, डिवाइड में इसके से कराएंगे, ये हो गया तुम्हारा 24 माइनस 1 और 24। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो 35 से 35 भी कैंसिल हो जाएगा, 24 से 24 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा tan इनवर्स यहाँ बचेगा 12, डिवाइड में देखो इसमें से 1 गया तो 34 ये आ गया, प्लस फिर करेंगे tan इनवर्स, इसमें से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 23। तो हमने क्या करा, हमने इसको सिंपलीफाई करके यहाँ तक लिया है। अब यहाँ पे देखो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, फिर से भी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो तो यहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, फिर लिखेंगे ये x है और ये हमारा y है, तो x हमारा है 12/34 प्लस 11/23 डिवाइड में 1 माइनस 12 34 इंटू 11/23। ठीक है, यह हमारा आ गया। 34 को इंटू 23 से कराएंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करेगा 782, फिर इसके से कराएंगे यानी 12 इंटू 23 हो जाएगा 276 प्लस 34 इंटू 11 करेंगे तो आएगा 374। ये हमने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया, डिवाइड अब इसके से करेंगे तो ये आ गया आपका 782। ठीक है, देन उसके बाद फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे यानी कि 782 माइनस 12 इंटू 11 करेंगे तो आएगा 132। अब इनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हमने क्या था सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हो गया tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 650 डिवाइड में 782, इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 650 डिवाइड में 782। तो देखो ऊपर नीचे पूरे पूरे कट रहे हैं, सारे आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 और हमें पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन हमारा 8 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में आपको प्रूव दैट करना है, तो tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ पे ले जाओ, यानी हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। कहने का मतलब है चाहे आप ये प्रूव कर लो चाहे ये प्रूव कर लो, बात तो एक ही है, बस हमने इस 2 को वहाँ पे ले गए हैं। अब देखो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे,
इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, हमारे पास गिवन है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब देखो अगर हम x पे रूट लगा के स्क्वायर कर दें, यानी cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, इससे क्या सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखो रूट से स्क्वायर कटेगा तो x ही आना है। अब देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि 2 tan इनवर्स x के लिए, ठीक है। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला बना, ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स, इसमें x के चल रहा है रूट x। देखो ये हो गया प्रूफ। अब कई बच्चे समझिए कैसे आया, देखो मैं समझाता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। देखो हमने देखा है कि एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ बच्चों आपको, इसका हमने फॉर्मूला ये भी पढ़ा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है, यही होता है। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल उसके बराबर होता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे x है, देखो यहाँ पे x है तो तभी यहाँ पे x चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूँ और यहाँ पे भी रूट लगा दूँ, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे देखो, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो x हमारा ये और यहाँ पे भी x है। अगर मैं इस x पर रूट लगा दूँ तो ये रूट मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यानी जो x यहाँ पे है वही x यहाँ होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। जो x यहाँ है वही x यहाँ माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसके बेस पे ही मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 बोल रहा है प्रूव दैट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार आता है, मतलब कई बार आता है, क्या आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखना, इसके मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव में भी यूज होगा, ठीक है, समझो। तो हमें दे रखा है कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स माइनस, ये कुछ दिया है और प्रूव करना है x/2, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 1 और साइन एक्स दोनों एक साथ दिख जाए तो आपको बताया था फॉर्मूला क्या लगाना है। देखो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको 1 दिख जाए और साइन साथ में हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। 1 की जगह लगाना है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये लगाना है 1 की जगह, और साइन x की जगह आपको यूज़ करना है 2 cos x/2 साइन x/2। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 1 और साइन आपको एक क्वेश्चन में एक साथ दिख जाए तो आपको हमेशा 1 की जगह ये यूज़ करना, साइन एक्स भी ये यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1 का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अगर उसका एंगल को हम मतलब उसके एंगल को हाफ भी कर दो तो भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि उसके एंगल सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम है तभी वैल्यू 1 मानते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूंगा तब भी 1 आएगा। एंगल अगर सेम है तो हमेशा वैल्यू 1 ही मानी जाती है, ठीक है। और साइन एक्स हमें पता है, अगर यहाँ पे 2 होता है जैसे साइन 2x तो हमें पता है फॉर्मूला होता है 2 cos x साइन x होता है ना। अब यहाँ से अगर मैं 2 हटाता हूँ तो वो उनके एंगल में चला जाता है, देखो ये एंगल में आ गया, ठीक है। तो देखो रिप्लेस करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देखो सबसे पहले हमने लिखा cot इनवर्स 1 की जगह में लिखना है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस, ये तो हो गया 1 की जगह, आप साइन की लिखेंगे 2 cos x/2 साइन x/2, यानी ये तरह से क्या हो गया प्लस यहाँ पर रूट भी लगाना है हमें, ठीक है, ये लगाया हमने यहाँ पे रूट। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ लगाएंगे 1 की जगह वही cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, और साइन की जगह वही लगाएंगे 2 cos x/2 और साइन x/2, ठीक है। फिर हमें करना है डिवाइड। अब डिवाइड में वही चीज़ लिखनी है फिर से, तो रूट के अंदर लिखेंगे पहले cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 साइन x/2, ये हो गया। अब यह माइनस है, हमने माइनस लगाया, ठीक है, रूट के अंदर देखो ये ना। तो फिर से लिखेंगे जो ऊपर लिखा है ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos x/2 साइन x/2। तो हमने बस क्या करा है, हमने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, जहाँ जहाँ 1 है और साइन एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो
अब इसको ध्यान से देखो, जैसे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स साइन एक्स, ये देखो एक फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हर जगह फॉर्मूला बना है, सही से देखो, है ना। तो इन जगह हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आ गया कॉट इनवर्स, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा तुम्हारा cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, और साथ में अंडर रूट भी चल रहा है। फिर यहाँ पे भी लग जाएगा फॉर्मूला cos x/2, अब ध्यान यहाँ पे माइनस है तो पीछे माइनस आएगा, साइन x/2 का होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट, फिर डिवाइड में यहाँ भी लगाएंगे रूट के अंदर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर, हमने क्या करा, वैल्यू को रख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कॉट इनवर्स, अंदर बचा cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। यहाँ देखो प्लस, यहाँ बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2, डिवाइड में यहाँ बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस इसको अंदर भेजेंगे तो cos माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का cos x/2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा साइन x/2, ठीक है, ये हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे इसमें हो क्या रहा है, देखो एक माइनस का साइन एक प्लस, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे देखो, समझा है, यानी कि यहाँ से साइन प्लस या माइनस कैंसिल हो गया, और देखो यहाँ पे कॉस्ट माइनस और एक कॉस्ट प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे तो बचेगा आपके पास एक कॉस एक कॉस, दो कॉस हो जाएंगे, यानी कि कॉट इनवर्स हो जाएगा 2 cos x/2, डिवाइड में नीचे साइन कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे नीचे आपको कॉस कैंसिल हुआ, नीचे साइन बचेगा, तो 2 साइन x/2, बताओ। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, और cos अपन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो ये हो गया कॉट इनवर्स cot x/2, और मैंने बताया था एक इन्वर्स और एक नॉर्मल फॉर्म में तो कट जाते हैं, तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया x/2, तो देखो हमारा प्रूव हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखने से सही से इसको ध्यान से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। 11 में आपको प्रूफ दैट बोल रहा है tan इनवर्स 1 + x 1 - x डिवाइडेड 1 + 1 ये आपको दे रखा है, और प्रूफ करना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। देखो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे कई सारे फॉर्मूले की पीडीएफ बना के सेंड कर रखी है, नहीं भेज रखी है, आप सबने देखी होगी। उसमें मैंने बता रखा कि जब भी 1 + x और रूट के अंदर, तो आपको हमेशा cos थीटा पुट करना है, मैंने उसमें दे रखा है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखें, मेरे टेलीग्राम पे जाएं, और मैंने फॉर्मूले की पूरी पीडीएफ बना के भेज रखी है, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। फिर भी मैं लिखा देता हूँ कि जब भी आपको 1 + x रूट में दिखता है, तो आपको हमेशा क्या पुट करना है, cos x, ठीक है। तो देखो, तो मैं पुट करेंगे x बराबर cos थीटा, तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जाएगी तुम्हारे पास cos इनवर्स x = थीटा, यानी कि हमने क्या करा, हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। चलो तो यहाँ रखते हैं tan इनवर्स 1 + x मतलब cos थीटा रूट के अंदर, फिर -1 - cos थीटा डिवाइड में 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा, ठीक है। और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, ठीक है। तो देखो देखते हैं, तो 1 + cos थीटा = होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 1 - cos थीटा ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला फॉर्मूले को हम इनमें यूज़ करेंगे। तो 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे, ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे रखते हैं, देखो तो रूट के अंदर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, फिर माइनस, फिर रूट के अंदर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 डिवाइड में, फिर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगाया, रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये आ गया। अब देखो हमें पता है कि
देखो अब ये सब में 2 है, ध्यान से देखो ये 2 सब में तो कॉमन लेके कट जाएगा, यानी जो ये 2 है सब में कॉमन है तो 2 बाहर लेके कैंसिल कर दो, फिर बचा क्या आपके पास, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 या sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो एक कट के यहाँ बचेगा cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब याद करो मैंने जब आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी तो उसमें बताया था कि जब भी ये एक जैसे फंक्शन हो, देखो cos है साइन है ना, और बस अंतर क्या है, साइन का अंतर है, जैसे प्लस माइनस का, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि आपको हमेशा इस वाले से डिवाइड करना होता है पूरे फंक्शन को, यानी कि जैसे cos के नीचे cos है, साइन के नीचे साइन है, बस अंतर है प्लस माइनस का। तो ऐसे केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इससे ही डिवाइड कराना है, इस वाले से। तो मैं पूरे सवाल में cos से डिवाइड करा दूंगा, यानी कि cos थीटा बाई 2 से। तो देखो तो यहाँ पे बचेगा, हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2। तो देखो जब मैं इसको यहाँ तो 1 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स यहाँ हो गया 1 माइनस cos से करके हो जाएगा tan, तो ये हो गया tan थीटा बाई 2, ठीक है। डिवाइड में इसे करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। और देखो मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जब ऐसी कंडीशन होती है फॉर्मूला tan का बनता ही बनता है, और साथ में इसके इंटू 1 लगा लो। 1 लगाने का क्या मतलब है, 1 भी लगाओगे तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पता चलता है ये फॉर्मूला बनना है। देखो तो tan इनवर्स इस वाले 1 को tan में देखो क्या होता है, ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइड, इस वाले 1 को ऐसे रखा करो, ये लिख दिया हमने tan थीटा बाई 2, 1 का मतलब tan पाई बाई 4। तो ये फॉर्मूला हो गया जो हमने 11th क्लास में सीखा है, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स, इसकी जगह फॉर्मूला आएगा tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, ये बनेगा आपका फॉर्मूला tan a माइनस b का। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, और थीटा के वैल्यू हमने निकाली थी cos इनवर्स x, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x डिवाइड में 2। देखो आ गया वही, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, ये हमें लाना है, ठीक है। तो हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें 9 बाई 4 कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ बचेगा पाई बाई 2, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, ठीक है। हमें पता है पाई बाई 2 में कुछ भी एंगल प्लस करो या माइनस, हमेशा फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये साइन से क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कोस 1 बाई 3, ठीक है। देखो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ कोस आ रहा है पर हमें आंसर में साइन लाना है, तो मैंने बताया आपको कभी चेंज करना तो आप एक रफली ट्रायंगल बना लिया करो। तो देखो ये हमने ट्रायंगल बनाया, हमें पता है कोस है, ठीक है। तो कोस में क्या होता है, बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारी 3 है, तो ये हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा 2 रूट 2। जब इसको पाइथन थ्योरम यूज़ करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, बस कंप्लीट। हमने एक ट्रायंगल रफली बना लिया था। अब हमें देखो लिखेंगे 9 बाई 4। अब देखो कॉस से साइन लिखा हमने, और साइन का मतलब क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। और डिवाइड में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 3। देखो ध्यान से आगे बिल्कुल उसके बराबर, देखो राइट हैंड साइड होगी प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो। सो क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 में बोला है सॉल्व द इक्वेशन। आपको इसमें प्रूव नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अभी तक हम प्रूफ वाले कर रहे थे, अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 2 tan इनवर्स x cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने पढ़ा कि 2 tan इनवर्स, ये पूरा मान लो x है, तो हमने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखो हमने पढ़ा था tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे ये वाला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें सामने tan दे रखा है, तो हम tan वाला लगाएंगे। वैसे इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन में, कॉस में, tan में, पर हम tan वाला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे tan चल रहा है। तो देखो यहाँ लिखा हमने, पहले लिखेंगे tan इनवर्स
फिर 2x मतलब यहाँ पे cos x है, डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, ये आ गया, इक्वल टू ये देखो tan लिखा हमने, tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 डिवाइड cos x को अगर नीचे लाएंगे तो sin x बन जाएगा, ठीक है। देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan से tan ऊपर बचेगा, देखो tan से tan कैंसिल, यहाँ बचा 2 cos x डिवाइड में 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, इक्वल टू 2 डिवाइड में sin x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे cos x डिवाइड में sin x इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा cos बाय sin cot x होता है इक्वल टू 1, cot पे 1 कितने को होता है, ये होता है तुम्हारा cot पाई बाय 4, तो x की वैल्यू क्या निकल गई पाई बाय 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है, नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन 14 करते हैं। सो क्वेश्चन 40 देखते हैं, इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो है कि देखो आप इस 2 को यहाँ ले जाओ, आप जब इस 2 को यहाँ ले जाओगे तो जाएगा 2 tan इनवर्स x, जो मैंने अभी भी क्वेश्चन 13 किया था वो फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 tan इनवर्स x बराबर वही tan इनवर्स x 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगाना है। उससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बस इससे ये है कि थोड़ा सवाल आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, जहाँ पर x है वहाँ पर पुट कर लो, यानी हम पुट कर लो x बराबर tan थीटा, ठीक है। आप ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल का आंसर वही आएगा। अगर आपको वैसे करना है तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो मैंने बस इतना करा है, जहाँ x है मैंने यहाँ पर tan थीटा मान लिया है, इससे क्या थोड़ा सवाल सॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये होगा तुम्हारे पास tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x को मैंने माना है tan थीटा, ठीक है। चलो तो देखो ये हो गया tan इनवर्स, हमें पता है कि इसकी जगह क्या लगा सकते हैं हम, ये आपका फॉर्मूला है, देखो इस वाले 1 की जगह लिखेंगे tan पाई बाय 4, ठीक है। और देखो ये हो गया माइनस tan थीटा डिवाइड में 1 ऐसे छोड़ दो। देखो अगर मैं इसमें इंटू 1 कर दूँ, मैंने भी बताया था आपको, अगर मैं इंटू 1 करूँगा तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसमें 1 हम इंटू में लगा दें तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये हो गया tan थीटा और 1 की जगह लिखेंगे tan पाई बाय 4, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू ये हो गया 1/2, देखो tan से tan गया तो ये आ गया थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस का थीटा, ठीक है, और इक्वल टू 1/2 साथ में आ गया थीटा। देखो अब इस tan से यहाँ tan गया तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो गया पाई बाय 4 1/2 थीटा प्लस थीटा, तो ये हो गया पाई बाय 4, ठीक है। इस कैल्सियम लेंगे नीचे आ गया 2, 1 माल कैल्सियम लेंगे तो ये जाएगा तुम्हारे पास 3 थीटा सॉल्व करने पर, तो देखो ठीक है। तो ये आ गया, अब हमें करना क्या है, इससे 2 से 4 कट जाएगा तो जाएगा पाई बाय 2 इक्वल टू 3 थीटा, इसे ऐसे लेके सॉल्व कर दो। देखो तो यहाँ पे आएगा 6 थीटा, इससे से कराएंगे इक्वल टू पाई, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा देखो थीटा बराबर पाई बाय 6। अब देखो थीटा हमारे बराबर क्या था, ध्यान से देखो थीटा बराबर हमारे पास था, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, देखो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, है ना बच्चों। यहाँ से देखो तो क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6, सॉरी। अब देखो पाई बाय 6 यानी कितने पे होता है, पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan 30, ठीक है। तो 30 को आप ये भी कह सकते हो, देखो tan इनवर्स x बराबर पाई बाय 6, यानी हमारा हो जाएगा पाई बाय 6 कह सकते हो आप, 10 पर 30 डिग्री भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो x बराबर 30 डिग्री आ गया, यानी कि x बराबर 30 डिग्री, या आप कह सकते हो कि x बराबर 1/√3, आप ये भी कह सकते हो, यानी x की वैल्यू 30 मान लो या फिर x की वैल्यू 1/√3। तो क्वेश्चन 14 हो चुका है। अब इसके जो रिमेनिंग ऑप्शन वाले क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, और इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। और मेरे वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स भी इसको समझें और देख सकें। थैंक यू सो मच।